हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से आईएनएस अरिघात यानी कि दूसरी अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो अपने फाइनल स्टेटस के ट्रायल्स पे है और इसे 2021 की शुरुआत में कमीशन किया जा सकता है। इसी से जुड़ी एक सैटेलाइट इमेज निकल कर सामने आई है जहां पर आईएनएस अरिघात और अरिहंत को साथ में देखा जा सकता है। वहां से एक चीज़ कन्फर्म होती है कि अरिघात और अरिहंत दोनों एक ही साइज़ की हैं। और जो पहले स्पेकुलेशंस निकल कर सामने आ रहे थे कि अरिघात जो है वो साइज में बड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों जो SLBM है वो करीबन 6000 टन की है और ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो इसके अंतर्गत S4 और S4 स्टार सबमरीन्स बनेंगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होंगी। उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीबन 7000 टन्स का बताया जाता है और जो कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली दुगनी होगी। आर्मामेंट की बात करें तो जो अरिहंत और अरिघात है वो 6 533 मिलीमीटर के टोरपीडो ट्यूब्स के साथ आती हैं और करीबन 12 K-15 सागरिका SLBM को कैरी करने में सक्षम है। K-15 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज करीबन 750 किलोमीटर्स की बताई जाती है। वहीं पर ये 4 K4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है जिसकी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर्स के आसपास की बताई जाती है। बाकी जो आगे चलकर S5 SSBN को प्लान किया गया है वो करीबन 12 से 16 K6 मिर कैपेबल SLBM को कैरी करने में सक्षम होगी जो 6000 से 8000 किलोमीटर तक की रेंज देंगी और उतने ही नंबर के K4 को भी कैरी करने में सक्षम होगी जो 3500 किलोमीटर तक की रेंज देंगी। अब आईएनएस अरिघात को कब कमीशन किया जाएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसे आईएनएस अरिहंत की तरह सीक्रेटली कमीशन किया जा सकता है, हो सकता है ये पहले से ही कमीशनड हो, इस पे बात करना मुश्किल है। तो एक कंट्री की जो SSBN होती है वो उसका सबसे बड़ा डेटरेंट होती है उसके एनिमी के अगेंस्ट में, क्योंकि SSBN जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करती है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं। पानी में वो कहाँ है किसी को पता नहीं होता है और जब चीज़ें पता ना हो तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक एडवांटेज देता है। इसका जो फ़ायदा है वो भारत को होगा क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए पानी के अंदर रह सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक जा सकती हैं SSK के कंपैरिजन में। तो जब क्वेश्चन आता है कि आईएनएस अरिघात और अरिहंत कैसी हैं अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली ये उनसे बेहतर नहीं है। इसीलिए इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल की कैटेगरी में रखा गया है जिसका एक्सपीरियंस यूज़ किया जाएगा आगे चलकर जो S4 और S4 स्टार सबमरीन्स हैं और जो S5 सबमरीन्स हैं उनके डेवलपमेंट में। पर अरिघात के ऐड होने के बाद जो इंडियन नेवी की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो ये भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।